अब यहाँ से बात करते हैं हम कोरवा जनजाति की। तो पहला क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि कोरवा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रोटोस्टोलॉइड। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अब देखिए कोरवा जनजाति से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसे आपको क्या क्या याद रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही याद रखिए कि प्रोटोस्टोलॉइड समूह से बिलोंग करता है, ये पहले याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि झारखंड सरकार के द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक अगर सेकेंद्रन आपसे पूछ ले तब याद रखिएगा कि कहाँ पर है, कौन से प्रमंडल में है। तो पलामू प्रमंडल में सर्वाधिक सेकेंद्रन आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ से इनका आगमन हुआ था, तो हमने बताया था कि मध्य प्रदेश से इनका आगमन हुआ है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनकी उपजाति अगर पूछ ले तो इस जनजाति की टोटल कितने उपजातियाँ होती हैं, तो टोटल 2 उपजातियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सा, तो सब पहला याद रखिएगा कि एक है पहाड़ी कोरवा, ठीक है, पहाड़ी कोरवा। तो नाम से ये पता चल रहा है कि ये पहाड़ों में निवास करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि डीहा, ठीक है, डीहा या डिहारिया भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो डीहा या हम डिहारी की अगर बात करते हैं तो ये नीचे गांव में रहने वाले लोग होते हैं। नीचे गांव में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं, तो डीहा कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगर गोत्र की बात करते हैं तो देखिए 3 लेटर है ना, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि टोटल कितना देखने को मिलेगा, टोटल 6 गोत्र आपको देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए और भी हम इन्फॉर्मेशन के बारे में आगे डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी आंसर कर रहे हैं, प्रोटोस्टोलॉइड जितने भी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट आंसर करेगा कि कोरवा जनजाति को इनमें से किस जनजाति समूह का जनक माना जाता है। किस जनजाति का समूह का जनक माना जाता है, फटाफट से आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि कोलेरियन जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की, और इसका आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि कोरवा जनजाति का संबंध निम्न में से किस भाषा परिवार से है। किस भाषा परिवार से है, इसका आंसर कर दीजिएगा। सभी को इसका सही आंसर क्या होगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए इसमें एकल विवाह का प्रचलन होता है, याद रखिएगा। इसमें यानी कि कोरवा जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन होता है, पहली बात तो याद रखिएगा। उसके बाद समगोत्री विवाह लगभग सभी जनजाति में निषिद्ध होता है, ये आप जानते हैं। तो उसी तरीके से कोरवा जनजाति में भी जो समगोत्री विवाह है वो निषिद्ध है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना चाहिए कि इस जनजाति में 2 तरह का विवाह काफ़ी प्रचलित है जो कि पूछा जाता है। एक आप याद रखिएगा चड़के विवाह, और ये चड़के विवाह के अंतर्गत क्या होता है गाइस, याद रखिएगा कि जो चड़के विवाह है ना, इसमें कन्या के यहाँ जो है ना विवाह होता है। और उसके बाद एक और होता है कौन सा, डोला विवाह। अगर डोला विवाह की बात करिएगा तो डोला विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो होता है ना वर के यहाँ शादी होती ही विवाह होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका, कोरवा जनजाति का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर कर देंगे, यानी कि एस्ट्रो एशियाटिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा कि झारखंड सरकार के द्वारा क्या माना जाता है कोरवा जनजाति का। तो अभी हमने बताया था ना कि शिकारी संग्रहकर्ता, तो बड़े ही आराम से ऑप्शन नंबर सी आंसर कर सकते थे, और सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए शिल्पकार, जो हमने बताया था कि बहुत सारी जनजातियाँ शिल्पकार कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप देख लीजिए कौन कौन सा जनजाति है। तो सबसे पहले तो महाली जनजाति का शिल्पी जनजाति के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि जो लोहरा जनजाति है, ठीक है, लोहरा जनजाति देखिए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बिरहोर जनजाति है, उसके बाद आप कुरमाली देख लीजिए। तो ये क्या करते हैं ना कि जो लोहरा और कुरमाली होता है, ये लोहे से उपकरण बनाते हैं, इसलिए इन्हें भी शिल्पकार ही माना जाता है। लेकिन शिल्पी जनजाति पूछेगा तो महाली जनजाति को आप करिएगा। और रिजली के अनुसार महाली जनजाति के टोटल 5 उपवर्ग हैं, और सभी का काम और उनका पेशा अलग अलग थोड़ा देखने को मिलता है। निवास स्थान भी उसके हिसाब से अलग अलग देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, यानी कि शिकारी संग्रहकर्ता जितने भी आंसर कर रहे हैं करेक्ट आंसर है। कोरवा जनजाति का संकरण प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो अभी हमने बताया था ना कि पलामू प्रमंडल में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, राइट। तो बी जितने भी आंसर कर रहे हैं करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके अलावा बहुत जगह पे मिलता है गैस, लेकिन प्रमुख रूप से अगर बात करिएगा तो कहाँ पर होता है, पलामू में होता है। और हमने बताया था ना कि इनका जो आगमन है कहाँ से हुआ था, तो मध्य प्रदेश से इनका आगमन हुआ है झारखंड में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस जनजाति में जो सांप का पूजा होता है ना, सांप के पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है कोरवा जनजाति में, ये आपको याद रखना है। और सांपों का जिला किस जिला को कहा जाता है, ये आप बता सकते हैं।
सांपों का जिला किस जिला को कहा जाता है? फटाफट से सारे लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, कोरवा जनजाति के लोगों का झारखंड में किस क्षेत्र से आगमन हुआ है? तो याद रखिएगा, अगर हम सांपों का जिला की बात कर रहे हैं तो जामताड़ा का आता है। ठीक है, सांपों का घर कहा जाता है जामताड़ा को, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जामताड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। जितने भी आंसर कर रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ बता दीजिएगा कि जो सांप का साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा नाजा नाजा होता है। ठीक है, नाजा नाजा इनका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है। चलिए आंसर करिएगा नेक्स्ट, कि कोरवा जनजाति को कितने शाखाओं में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिएगा। सभी को आंसर क्या बनेगा? तो हमने बताया था शुरुआत में ही कि टोटल 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक हमने बताया था पहाड़िया और दूसरा बताया था क्या? डीहा या डिहारिया। ये हमने बताया था, जो कि पहाड़िया से पता चल रहा है कि ये पहाड़ों में निवास करते हैं, और डीहा जो होता है ना, डीहा ये नीचे गाँव में क्या करते हैं? निवास करते हैं, ये हमने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, गोत्र हमने कितने बताया था बताइए? तो गोत्र टोटल 6 बताया था, ये आपको याद रखना है। कोरवा जनजाति की शाखा कौन कौन सी है? तो पहाड़िया है और डिहारिया है, ये भी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे। सत्य कौन कौन सा है? तो देखिए, पहाड़ी कोरवा पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जी हाँ। डिहारिया निचले गांव में, जी हाँ। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर क्या कर सकते हैं? सी आंसर कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, गोत्र कितने पाए जाते हैं? तो हमने बताया था ना 3 है, 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसे को रिलेट करके हमने बताया था। तो बड़े ही आराम से आप ऑप्शन नंबर बी चूज करते हैं। टोटल 6 गोत्र होते हैं। नेक्स्ट है, कोरवा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। तो देखिए, सबसे पहले दिया है कि बहु विवाह का प्रचलन है। जी नहीं, ये एकल विवाह का प्रचलन है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, कोरवा जनजाति में सगोत्री विवाह निषिद्ध होता है, लगभग सभी जनजातियों में निषिद्ध होता है, ये आप जानते हैं। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही असत्य हो जाएगा, क्योंकि बहु विवाह का प्रचलन इसमें नहीं है, बल्कि एकल विवाह का प्रचलन है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 12 का आंसर करेगा कि कौन सा सत्य है। तो देखिए, हमने बताया था ना कि जो चढ़के विवाह होता है, इसके अंतर्गत कन्या के यहाँ संपन्न होता है, आप जानते हैं। और उसके बाद हमने बताया था ना कि जो डोला विवाह होता है, ये वर के यहाँ संपन्न होता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आप बड़े ही आराम से आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट 13 का आंसर करें, कौन सा सही नहीं है? तो कर्मा पूजा इनका जनजाति का प्रमुख पूजा होता है, सही है। उसके बाद सांपों की विशेष पूजा होती है, विशेष महत्व है, ये भी सही है। क्या हस्तांतरणशील कृषि का प्रतिबंध होता है? जी नहीं, बल्कि इसमें किस नाम से जाना जाता है? तो बियोडा के नाम से जाना जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना, ये सही नहीं है। ठीक है, ठीक है। आगे आंसर करेगा, पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो मैयारी के नाम से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट आंसर करेगा कि कोरवा जनजाति में हस्तांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? सभी को आंसर कर दीजिएगा। एक बार रिवाइज करते हैं कि कोरवा जनजाति से हम लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या याद रख सकते हैं। तो कोरवा जनजाति से रिलेटेड सबसे पहले तो ये याद रखिए कि प्रोटोस्टोलॉइड समूह से ये बिलोंग करता है। उसके बाद झारखंड सरकार के द्वारा इनको क्या बोला गया है? तो शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। आगमन कहाँ से हुआ है? तो मध्य प्रदेश से हुआ है, ये भी हमने बात किया था। उसके बाद हमने बताया था कि एक चढ़के विवाह याद रखना है आपको, और एक क्या याद रखना बोलिए? डोला विवाह याद रखना है। चढ़के विवाह जो कि कन्या के यहाँ संपन्न होता है, और जो डोला विवाह होता है ये वर के यहाँ संपन्न होता है, इसके बारे में हमने बात किया था। और भी अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इनमें सांप की पूजा का विशेष महत्व होता है कोरवा जनजाति में। उसके बाद याद रखिएगा कि इनका प्रमुख त्यौहार होता है कर्मा, ये हमने बात किया था। और भी अगर बात करते हैं तो पुजारी को क्या कहा जाता है जनजाति में? तो याद रखिएगा बैगा के नाम से जाना जाता है पुजारी को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवता की बात करते हैं तो मेन जो देवता होता है वो कौन सा होता है? तो सिंह बोंगा इनका प्रमुख देवता होता है, याद रखिएगा। सिंह बोंगा इनका प्रमुख देवता होता है। उसके बाद याद रखिएगा कि जो इनका ग्राम रक्षक देवता होता है उसे गम्हेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गम्हेल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और जो पशु रक्षक होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो पशु रक्षक देवता होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा रक्सेल के नाम से जाना जाता है। पुजारी हमने बताया ही कि बैगा कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या बनेगा गाइस? बियोड़ा इसका आंसर बनेगा। जो हस्तांतरणशील कृषि है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, प्रमुख देवता कौन सा हो जाएगा? तो सिंह बोंगा हो जाएगा, हमने बताया। ग्राम देवता कौन सा बताया था? तो गम्हेल हमने बताया था। ठीक है, ग्राम देवता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद पशु रक्षक देवता कौन सा बताया था? रक्षेल बताया था। पशु रक्षक देवता रक्षेल होता है। ग्राम कौन सा होता है? तो गम्हेल होता है। ये ग्राम, ग से ग्राम, ग से गम्हेल, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सी आंसर बनेगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं
ठीक है। चलिए आंसर करेगा कि पुजारी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ग्राम मतलब कि पुजारी को किस नाम से जाना जाता है कोरवा जनजाति में, तो बैगा के नाम से जाना जाता है, ये हमने बताया था। और माटी बहुत सारे जनजाति में जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं ना, उसे माटी के नाम से जाना जाता है बहुत सारे जनजाति में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, बैगा जनजाति जितने भी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। अब यहाँ से हम लास्ट डिस्कस करते हैं गाइस सबर जनजाति, ठीक है। अब यानी कि ये हम 32वां जनजाति देख रहे हैं, यानी कि इस एपिसोड का आखिरी जनजाति। मतलब सोच कर देखिए कि टोटल हम क्या कर रहे हैं, 32 जनजाति का सीरीज, एक एक जनजाति को हमने कंप्लीट किया है गाइस। तो अगर आपको पसंद आ रहा है ना तो लाइक कीजिए, एक एक लाइक आप फटाफट से कर दीजिएगा सभी कोई। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से एक एक सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, लाल वाले बटन को, ठीक है। हाँ, सभी को प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब बटन को, और जितने लोग भी शेयर कर सकते हैं एक एक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना गाइस। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है कि सबर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है। अब इसका आंसर करेगा सभी को, इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, याद रखिएगा, प्रोटोस्टोलॉइडा समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए और भी हम बात करते हैं सबर जनजाति से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन है एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं, जो भी एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है। तो सबसे पहले तो प्रोटोस्टोलाइड समूह से हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए तो इनका संबंध किस जनजातीय समूह से है, तो याद रखिएगा कि मुंडा जनजातीय समूह से है, ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदम जनजाति के रूप में जाना जाता है, और आदम जनजाति की संख्या 8, ठीक है। और ये हम लोग 7वां पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और क्या याद रख सकते हैं कि इनको 3 शाखाओं में विभक्त किया जाता है। अभी आगे हम देख रहे होंगे कि 3 शाखा कौन कौन सा आपको देखने को इसका मिलेगा। तो एक आप सबसे पहले देखिए कि एक झारा आपको देखने को मिलेगा, झारा, ठीक है। इसके अलावा बात करिएगा तो आपको बासु देखने को मिलेगा, और एक लास्ट वन अगर आप बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जायदा पत्ती, जायदा पत्ती हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं झारा की, अगर बात करते हैं झारा, झारा सबर जो होता है ना, झारा सबर, ये केवल झारखंड में पाया जाता है, केवल झारखंड में पाया जाता है। और शेष जो भी है ना वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में पाया जाता है। ये 3 समूह में, जैसा कि अभी हमने बताया ना कि टोटल 3 समूह होता है, उसमें से जो हमने पहला समूह बताया था, यानी कि जो झारा सबर बताया था, ये आपका झारखंड में पाया जाता है, और अन्य 2 जो है ना ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या करेंगे इसका, ऑप्शन नंबर ए करेंगे, यानी कि प्रोटोस्टोलाइड जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या बनेगा। ये लीजिए, सबर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, आपको 2 का करेक्ट आंसर बताना है, और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन अब देखिए बड़े ध्यान से, अच्छा सारे ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब डी आंसर कर रहे हैं लोग, क्या बात है। नेक्स्ट आंसर करिएगा क्या होगा, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि इस जनजाति का संबंध मुंडा जनजातीय समूह से है, जी हाँ हमने बताया था। उसके बाद है कि इस जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है, जी हाँ ये भी सही है। और तीसरा तो हमने बताया ही था कि यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर सकते हैं। और झारखंड में जो पाया जाता है वो जनजाति कौन सी है, झारखंड में पाया जाने वाला आपको झारा जनजाति जो है ना, ये मुख्य रूप से झारखंड में पाए जाते हैं। उसके अलावा देखिए बासु है या जायतापति है, ये दोनों ओडिशा में पाए जाते हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा। लेकिन इसके अगर शाखा की बात करते हैं तो टोटल 3 शाखाएँ कौन कौन सी हैं, तो झारा, बासु और जायतापति इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब बड़े आराम से कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आंसर करते हैं कि झारखंड में कौन सी पाई जाती है, तो झारा पाई जाती है, अभी हमने बताया था ना। और अन्य तीनों कहाँ पाए जाते हैं, अन्य 2 कहाँ पाए जाते हैं, तो ओडिशा में। नेक्स्ट आंसर करेगा कि किस वर्ष सबर जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और इसका आंसर बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या बनेगा। क्या बात है, सही आंसर आना शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 1871 जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा कि इनमें से किस साहित्यकार ने सबर जनजाति पर विशेष रूप से कार्य किया है।
बताइए किसने विशेष रूप से कार्य किया है, इसका आंसर आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर करिएगा। तो याद रखिएगा महाश्वेता देवी। और महाश्वेता देवी की रचना कौन सी है, अब फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। महाश्वेता देवी की रचना कौन सी है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं फटाफट से इसका आंसर करिए। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सबर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सिंहभूम वाले क्षेत्र में आपको सर्वाधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप आराम से आंसर कर सकते हैं। भाषा कौन सी है अगर पूछ लिया जाए, इनकी भाषा कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा इनकी भाषा आपको बांग्ला देखने को मिलेगा, उसके बाद हिंदी भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उड़िया भी देखने को मिलेगा। तो आप आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, ओके। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन सा असत्य है, इनमें से कौन सा असत्य है, इसका आंसर करना है। फटाफट से सभी को आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो पितृसत्तात्मक होता है, हाँ लगभग सभी जनजाति में। गोत्र नहीं पाया जाता है, जी हाँ ये भी सही है। उसके बाद क्या है कि बहु विवाह का प्रथा पाया जाता है, जी नहीं, एकल विवाह पाया जाता है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया असत्य। तो ऑप्शन नंबर हम सी इसका आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या बनेगा कि सबर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पोटे कहा जाता है। ठीक है, पोटे कहा जाता है, याद रखिएगा। हरजी किस जनजाति में कहा जाता है अगर आपसे पूछ रहे तो याद रखिएगा बंजारा जनजाति में हरजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पोन की बात करते हैं तो पोन आप याद रखिएगा कि किस जनजाति में कहा जाता है, तो संथाल जनजाति में कहा जाता है। संथाल जनजाति में, हालांकि हो जनजाति में भी कहा जाता है और बहुत सारी जनजाति है, लेकिन आप याद रखिएगा कि संथाल जनजाति में पोन के नाम से जाना जाता है और पोटे के नाम से ये सबर जनजाति में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, हरजी बंजारा। ठीक है, ओके। प्रचलित डोमकच तथा पंता साल्या क्या है, बताइए। ये कार्य का करेक्ट आंसर करिए सभी को। तो ये नृत्य है कैसे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। जितने भी आंसर कर रहे हैं ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइएगा सभी को, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े। और जितने भी नए लोग हैं पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ के लिए आप क्या करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको परेशानी है तो @हैप्पी स्टडी जोन सर्च करिएगा, टेलीग्राम आप डायरेक्ट हो जाएंगे। अन्यथा आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। नेक्स्ट बताइए कि सबर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए, सारे ऑप्शन देखिए। तो पहला ऑप्शन देखिए कि इस जनजाति में युवागृह नहीं पाया जाता है। जी हाँ, इस जनजाति में युवागृह नहीं पाया जाता है, सही है। उसके बाद इस जनजाति में पूर्वज आत्मा का विशेष महत्व होता है, पूर्वज पूजा का। जी हाँ, ये भी सही है। उसके बाद इस जनजाति में पूर्वजों को मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। जी हाँ, ये भी सही है। तो आप आंसर क्या कर सकते हैं, डी। डी इसका सही आंसर बनेगा। जितने बड़े आंसर कर रहे हैं करेक्ट है। अब बताइएगा कि परंपरागत पंचायत का प्रमुख कौन कहलाता है, क्या कहलाता है। आप 13 का आंसर कर दीजिएगा सभी कोई, इसका सही आंसर क्या होगा। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, सभी को इसका आंसर करिएगा। देखिए एक बार हम रिवीजन करते हैं, सबर जनजाति से रिलेटेड क्या क्या भी हमने देखा है, तो सारी की सारी चीज़ें एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि इनका संबंध मुंडा जनजातीय समूह से है, मुंडा जनजातीय समूह से है और प्रोटोस्ट्रोलॉइड जो प्रजाति है उससे बिलोंग करता है, अल्पसंख्यक जनजाति है। और याद रखिएगा कि इनका जो अस्तित्व का पहला उल्लेख है कहाँ पर मिलता है, तो हमने बताया था कि त्रेता युग में मिलता है, त्रेता युग में मिलता है। इसके अलावा और कहाँ पर उल्लेख मिलेगा बताइए, तो महाभारत काव्य में भी सबर जनजाति का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। और हमने बताया था ना कि टोटल इसके 3 क्या है, शाखा हैं। ये 3 शाखा कौन कौन से हमने बताया था, आपको याद होगा, झारा। और झारा से नाम पता चल रहा है ना, तो झारखंड में ही पाया जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि और 2 जो है ना, 2 और हमने बताया था ना, कौन कौन सा बताइए। एक हमने बासु बताया था, ठीक है, और एक जायतापति बताया था। ये दोनों के दोनों आपको ओडिशा में देखने को मिलेंगे और जो झारा सबर है वो आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगा। और भी अगर इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ब्रिटिश काल में हमने बताया था ना कि आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत क्या किया गया था कि सबर जनजाति को क्या कर दिया गया था कि आपराधिक जनजाति के रूप में घोषित कर दिया गया था। 1871 का अधिनियम था, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। और प्रसिद्ध साहित्यकार कौन, तो हमने बताया था महाश्वेता देवी ने विशेष रूप से सबर जनजाति पर काम किया है, ये हमने बताया था आपको। और मुख्य रूप से संकेंद्रण कहाँ देखने को मिलेगा, तो सिंहभूम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे आप देखिए रांची है, हजारीबाग है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, पलामू, संथाल परगना, तो ये स्थानों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा।
साथ ही साथ अगर इनकी भाषा हम बात करते हैं तो भाषा कौन कौन सा बोलते हैं, तो उड़िया भाषा बोलते हैं। उड़िया क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो प्रकार यहाँ पे पाए जाते हैं ना, एक बासु हमने बताया था और एक जैतापति बताया था, और जो झारा होता है वो झारखंड में पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो अस्तित्व है थोड़ा सा उड़ीसा से देखने को मिलता है, इसलिए ये उड़िया भी बोलते हैं। उसके बाद ये बांग्ला भी बोलते हैं और हिंदी भी इनकी प्रमुख बोलचाल की भाषा है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। समाज कैसा होगा गाइस, तो पितृसत्तात्मक समाज होगा, लगभग जनजाति का आप देख रहे हैं। वधु मूल्य हमने क्या डिस्कस किया बताइए, तो वधु मूल्य को याद रखिएगा पोटे के नाम से जाना जाता है। पोटे के नाम से युवागृह किसी भी तरह का युवागृह नहीं पाया जाता है। और जो परंपरागत इनका जो पंचायत का प्रमुख होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा प्रधान के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और इनमें जो विशेष पूजा की जाती है किस देवता की, तो काली की, याद रखिएगा काली की विशेष पूजा की जाती है, आपको ये याद रखना है। और गांव का जो पुजारी होता है उसको दिहुरी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तो याद रखिएगा दिहुरी के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसका आंसर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा कि परंपरागत पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है। 13 का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए गैस, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने बताया था ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रधान जितने भी आंसर कर रहे हैं प्रधान इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्य पेशा अगर बात करते हैं तो इनकी मुख्य पेशा कौन सी है, तो याद रखिएगा इनका मुख्य पेशा आपको कृषि करना देखने को मिल सकता है। उसके बाद वनोत्पाद का संग्रह करने को देखने को मिल सकता है, और मजदूरी, यानी ऑप्शन नंबर डी आप आराम से आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जितने बड़े आंसर कर रहे हैं डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रमुख देवता कौन होता है बताइए, प्रमुख देवता या देवी कौन होती है, फटाफट से 15 का आंसर करिएगा। तो डी अभी हमने बताया था ना कि तो काली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक लाइक करते जाइएगा गाइस, लाइक की संख्या बहुत 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 कम है, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत ही धमाकेदार तरीके से, तो फटाफट से नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। और जो अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिएगा। तो काली इसका सही आंसर होगा, जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर करिएगा कि सबर जनजाति में मूर्त पूर्वज को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, बिल्कुल बूढ़ा बूढ़ी और मसीह मान कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। इस तरीके से गाइस आज का सेशन हमने कर लिया है कंप्लीट। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी कोई जितने भी नए हैं, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना मस्ट है। और कल से हम लोग एक नया टॉपिक देखने की कोशिश करेंगे, और आज मिलते हैं गाइस 8:30 बजे शाम में, है ना, एक ज़बरदस्त सेट के साथ में, है ना, बहुत ज़बरदस्त मिसलेनियस हम झारखंड का कर रहे होंगे यहाँ पर। तो 8:30 बजे ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और समय बहुत कम है गैस, तो उस हिसाब से अपने तैयारी को एकदम बिल्कुल रफ्तार दे दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता है, बहुत मेहनत लगती है, तो ठीक है। इस तरीके से अब लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।